अब भाई प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, अब घर से सभी को पकड़ पकड़ कर भाई रोजगार दिया जाएगा, बम्पर वैकेंसी आएंगी भाई, अब वैकेंसी वैकेंसी आएंगी। जॉब कहाँ से आएंगी मेरे भाई, जॉब तो खत्म कर दी गई है। सरकार हिटलर सरकार आ चुकी है। अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर नहीं खुलेंगी कभी भी। आने वाले पुश्तें आपसे सवाल पूछेंगी कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तब आप चुप क्यों थे। 500 ट्रेनें कितनी होती हैं, आप सभी समझदार और पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा 500 ट्रेनों के संचालन में कितने वैकेंसी निकल सकती थी, कितनी और वैकेंसी आ सकती थी। ठीक है, अंतिम निर्णय किसके पास रहेगा, कंपनी के पास। अंतिम निर्णय जब कंपनी के पास रहेगा तो वो मन चाहे इतना किराया वसूल करेंगे, और ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, कितनी 2022 तक का है ये। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार हैं। मेरे भाई फोन को और नेट को बंद कर दो, पता चल जाएगा एक महीने में कि कितने देश में बेरोजगार युवा हैं। काम है सरकार का, पढ़े लिखे कैंडिडेट होने के बाद भी रोजगार नहीं मिलना सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये रोजगार देने की। ठीक गया, इसके लिए हमने सरकार नहीं चुनी है भाई, सरकार चुनी हमने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, महिला सुविधा के लिए। ठीक है, जो महंगाई के लिए, जरूरत की बुनियादी चीजों के ना। और अगर कुछ भी इफेक्ट पड़ा हो, आपकी क्या राय है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताना। कोई हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे रेलवे न्यू वैकेंसी। अब आएंगी बम्पर वैकेंसी भाई। रेलवे प्राइवेटाइजेशन, सभी भर्तियां हुई कैंसिल, सभी को भाई जॉब से निकाल दिया गया है। अब भाई प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, अब घर से सभी को पकड़ पकड़ कर भाई रोजगार दिया जाएगा, बम्पर वैकेंसी आएंगी भाई, अब वैकेंसी वैकेंसी आएंगी। आप किसी को कोई भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है, सभी को अब जॉब मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो महत्वपूर्ण न्यूज है आप सभी के रिगार्डिंग। सबसे पहले चलते हैं न्यूज की ओर भाई। चलिए न्यूज की ओर चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे भाई। अभी तक जो ये थंबनेल दिखा ये मजाक की बातें थी, अब सीरियस बातें बात करेंगे। आप सभी का सहयोग, सभी का साथ, सीरियस बातें करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अगर किसी को देश के साथ और अपने आप से प्रेम हो तो न्यूज देखना, वरना आप यहीं से बॉयकॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूज की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे रेलवे में निजीकरण यानी कि प्राइवेट हो गई है रेलवे भाई। अब जो भी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे ये वैकेंसी, एलपी की वैकेंसी 6 साल बाद आई है। ठीक है, 4 से 5 हज़ार वैकेंसी आपने देखी होंगी। इतनी वैकेंसी क्यों आई है, कारण आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़पेपर। ये तो ये न्यूज़पेपर देख सकते हैं, भोपाल का न्यूज़पेपर है, मध्य प्रदेश का। लेटेस्ट खबर है ये, अभी के रिगार्डिंग लेटेस्ट आपको खबर दिखा रहा हूँ मैं। रेलवे में निजीकरण, इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य। ठीक है फ्रेंड्स, जॉब कहाँ से आएंगी मेरे भाई, जॉब तो खत्म कर दी गई है। सरकार हिटलर सरकार आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हिटलर आया था ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी आया था 2014 में, सभी लोगों ने उसे मसीहा समझ लिया था, उसी प्रकार से हिटलर आया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखने जा रहे होंगे, ये लगातार कैंडिडेट क्या बोलते हैं भाई, ये बीजेपी वाले, कि भाई रेलवे प्राइवेट नहीं होगा। तो उसका कारण आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। इलेक्शन आपके सभी के सामने है, मैं किसी एक पार्टी को विशेष नहीं को मेंशन करके नहीं चल रहा हूं। बात हो रही है अपने लक्ष्य की, अपने वादों की, अपने विचारों की, अपने सोच की। ठीक है, तो मैं किसी भी पार्टी को न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, क्योंकि जब जो भी सत्ता में होती है उसकी बात की जाएगी, पक्ष की भी और विपक्ष की भी। इसलिए आप सभी को अब तैयार हो जाना है इनका जवाब देने के लिए। वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, इसका कारण आप समझ सकते हैं। जो भी भक्त बन चुके हैं वो तर्क और वितर्क के आधार पर हमसे तर्क कर सकते हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझना है तो समझ लेना, नहीं समझना है तो मत समझना। ठीक है, अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर नहीं खुलेंगी कभी भी। आने वाली पुश्तें आपसे सवाल पूछेंगी कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तब आप चुप क्यों थे। मैं उस टाइम अब नजरों से नजरें मिलाकर उनको कह सकता हूं कि जब इतना कुछ हो रहा था तब मैं इनके खिलाफ विरोध में खड़ा हुआ था, कम से कम मैंने आवाज तो उठाई थी। आपने इतना भी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो पूरी न्यूज देख सकते हैं और इनकी बातों को गौर से देखने की और समझने की कोशिश करना। उसके बाद बात करेंगे जुलाई में RKMP से सिकंदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए चलने लगेंगी प्राइवेट ट्रेनें। ठीक है, कितनी ट्रेनें चलेंगी भाई, 150 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। 150 का मतलब समझ रहे हैं भाई कितनी, उसमें संचालन में लोको पायलट हो गया। ठीक है, RPF वाले कैंडिडेट भी होंगी। इसी वजह से RPF की वैकेंसी आपको 4 से 5 हज़ार वैकेंसी देखने को मिली है। और कितनी प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है भाई, मान के देख लेना, यहाँ पर ध्यान से देख लेना, 500। कितनी है, 500 ट्रेनें कितनी होती हैं, आप सभी समझदार और पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा 500 ट्रेनों के संचालन में कितने वैकेंसी निकल सकती थी, कितनी और वैकेंसी आ सकती थी। ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान से पूरा आर्टिकल मैं पढ़ के सुना देता हूं। ठीक है, बेंगलुरु से चेन्नई, सिकंदराबाद के लिए जुलाई में प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। संबंधित कंपनियां शेड्यूल निर्धारित करने के बाद ट्रेनों को शुरू करने की तारीख घोषित करेंगी। प्राइवेट ट्रेन को 95
पंक्चुअलिटी की गारंटी भी देगा। मामूली सी देरी होने पर करीब 500 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से जुर्माना भुगतना पड़ेगा। पहले चरण में इस साल के अंत तक देश भर में 150 प्राइवेट ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। वर्ष 2025 के अंत तक इसकी संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। और रेल मंत्री जी क्या कहते हैं, हमने 3 साल का अग्रिम क्या शेड्यूल बना लिया है वैकेंसी के तौर पर। तो शेड्यूल देख लो क्या बनाया है उन्होंने, ठीक है, प्राइवेट करने का पूरा शेड्यूल बना दिया है। और लगातार जब भी विपक्ष इस पे बात करता है तो क्या बोलते हैं, हमने प्राइवेट नहीं किया है। तो अब मौका है, अगर इस बार नहीं किया तो जैसे ये इनकी सरकार बनेगी तो पूरा प्राइवेट हो चुका होगा। इस चीज का आप अपने आप से ध्यान रखना। तो एक अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है 26 मार्च को, किसकी, आईएलओ की रिपोर्ट, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, ठीक है। वो रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, कितनी शानदार तरीके से भाई भारत की स्थिति कही गई है, उसमें देख लेना आप, ठीक है। विदेशों में कितना डंका बज रहा है भाई हमारा देश का, ठीक है, उसको भी देखना। पूरी डिटेल में बात बताएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 15 कंपनियों ने ट्रेनों के संचालन के लिए अपने प्रस्ताव दिए हैं, इनमें से अलॉटमेंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद अपनी मेन पॉइंट की ओर चलते हैं। मेन पॉइंट दिखा देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। रेलवे की भूमिका कम नहीं होगी। देख लो भाई किस प्रकार से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, देख लेना। रेलवे संचालन अपने ट्रेनों का संचालन वर्तमान की तरह जारी रखेगा। प्राइवेट ट्रेनों के लिए सरकारी गार्ड और लोको पायलट रेलवे के रहेंगे। देखो जी कितनी प्रकार से गोली देने की बात की गई है। आगे देखना, ये प्राइवेट और सरकारी ट्रेनों के संचालन के बीच रहने वाले करीब 1 घंटे का गैप रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा पढ़ना अपने आप से, ठीक है। यात्रियों को ट्रेन चुनने की आजादी रहेगी। यात्रियों को यह आजादी रहेगी कि वे संबंधित रूट की प्राइवेट व सरकारी किसी भी ट्रेन का यात्रा के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब नीचे वाली बात को थोड़ा मेंशन करना है यहाँ पर कि इनके किराए के मामले में संचालन करने वाली कंपनियां ही अंतिम निर्णय रहेंगी, ठीक है। सुन लिया, समझ गए होंगे। अंतिम निर्णय किसके पास रहेगा, कंपनी के पास। अंतिम निर्णय जब कंपनी के पास रहेगा तो वो मन चाहे इतना किराया वसूल करेंगे। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं तो मुनाफे के लिए ही चीज खरीदी जाती है, आप इतना समझ रहे होंगे, ठीक है। पूरी सेक्टर में किसने दिखाई, पावर इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनियों ने क्या दिखाई है, रुचि दिखाई है। और आप सभी को पता होगा ये कंपनियां 15-20 तो ये सब नाम की हैं, बस दिखाने के लिए आपको, और जो दिखाना चाहता है उनको दिखाने के लिए है। किसको क्या ऑर्डर मिलेगा, किसको टेंडर मिलेगा, किन की चलेंगी ट्रेनें, सभी को सब कुछ पता है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या देश में सब कुछ चल रहा है, आप सभी पढ़े लिखे इंसान हैं। अब जो लोग ये बोलता है कि हमसे क्या मतलब है, हमें तो बस जॉब से मतलब है, भाई देश में 70% युवा हैं, तो जब युवा हैं तो युवाओं की बात क्यों नहीं हो रही, इसकी बातें आप खुद अपने आप से सोचो। क्योंकि आपने वो सरकार चुनकर बैठा दी है जो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, ठीक है, जो केवल किसी की बातें नहीं सुनती, केवल हिटलर सरकार बन चुकी है। देश में तानाशाह आ चुका है, मिटाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अब जो लोग ये बोलेंगे कि इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उसने क्या किया क्या नहीं किया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, मानते हैं कुछ नहीं किया, तभी तो इनको 10 साल दिए थे भाई। लेकिन इन्होंने क्या किया है ये देख लो भाई, ठीक है। जो भी लोग थे जो बोलते हैं ना कांग्रेस वाले ही तो भाई बीजेपी में आ रहे हैं, अब क्या हाल हो रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल एक रिपोर्ट और दिखा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा। ये देख लो भाई 26 मार्च को रिपोर्ट आई है। 26 मार्च 2024 को इंटरनेशनल लेबर संगठन आईएलओ और मानव विकास संस्थान आईएचडी द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा वाले लोगों की हिस्सेदारी 2000 में 35% से बढ़कर 2022 में 67% हो चुकी है, ठीक है। कितनी, 2022 तक का है ये तो, ठीक है। थोड़ा सा इस पॉइंट को देखना। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारों में 83% युवा बेरोजगार हैं, ठीक है। 83% बेरोजगार युवा हैं। मेरे भाई फोन को और नेट को बंद कर दो, पता चल जाएगा 1 महीने में कि कितने देश में बेरोजगार युवा हैं। ये फोन है, इस वजह से बेरोजगारी का लोगों को पता नहीं चल रहा। इस फोन को मैं बोलता हूँ 1 महीने के लिए, 1 महीना तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, 7 दिन के लिए बंद करके देख लो नेट को, पता चल जाएगा कि कितनी बेरोजगारी है अपने देश में, ठीक है। तो भाई ये काम, और ये हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई किसी की वो नहीं है कि भाई ये चीजें हैं, ये काम है सरकार का। पढ़े लिखे कैंडिडेट होने के बाद भी रोजगार नहीं मिलना सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये रोजगार देने की, ठीक है। अब आप अपने आप से खुद से सवाल करना, क्या ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है भाई, ठीक है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, सीएम को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है आज तक के इतिहास में, ठीक है। उससे पहले सोनम वांगचुक जी, ठीक है, फिल्म 3 इडियट देखी होगी आप सभी ने,
तब रोल फिल्म में तो हम सभी तालियां बजाते हैं, लेकिन 21 दिन 22 दिन हो गए उनको अनशन करते हुए, किसी ने आवाज उठाई भाई? नहीं उठाई। ठीक है, उन्होंने अपने देश के लिए कितना कुछ कर रखा है, आप देखने की कोशिश करना मणिपुर में क्या हो रहा है, कोई सवाल करेगा? ठीक है, पढ़े लिखे इंसान हो मेरे भाई, सवाल किया करो, समझदारी से बातें करना। एक बार गलती हो गई ठीक है, 2 बार गलती हो गई ठीक है, अगर तीसरी बार भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो ये सवाल आप अपने आप से पूछना, क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपने देख ली होंगी, प्राइवेट हो चुका है, इतना तो आप भी समझदार कैंडिडेट हैं, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, क्या अब वैकेंसी क्या कुछ आएंगी क्या नहीं आएंगी। तो सीरियस मुद्दा है, सीरियस बातें कर रहा हूँ आप सभी को, सभी से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जो सत्ता में होती है उसके उसी से सवाल किए जाते हैं, विपक्ष से कभी भी सवाल नहीं किए जाते। कोई भी आए कोई भी जाए, हमें कोई भी मतलब नहीं है। जो भी सरकार है वो पक्ष की बातें करें, ठीक है, मुद्दों की बातें करें। राम धर्म मुद्दा, हिंदू मुसलमान हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, इसके लिए हमने सरकार नहीं चुनी है भाई। सरकार चुनी हमने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, महिला सुविधा के लिए, ठीक है, जो महंगाई के लिए, जरूरत की बुनियादी चीजों के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी से रिक्वेस्ट है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर आप ये रोकना चाहते हैं, ठीक है, मैं तो इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से इसके विरोध में हूं। आप कितना साथ देते हैं ये आपके ऊपर है। महत्वपूर्ण चीजें हैं, लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, शेयर कर देना, और अगर कुछ भी इफेक्ट पड़ा हो, आपकी क्या राय है इस संबंध में कमेंट करके जरूर बताना। कोई बातें मेरी लास्ट तक सुन रहा हो तो कमेंट जरूर करना भाई, क्या आपकी क्या राय है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीजें हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।